कहूंगा कि ये ट्रांजिशन हुआ कैसे, like from the world of say technology, which is like hardcore IIT Bombay, to this world of health and nutrition. And then by lifestyle changes, my mother treated me and it was kind of, it never came back. हेल्थ के लिए टिपिकल जो लेडीज हैं हमारी इंडिया की, उनको क्या ख्याल रखने चाहिए हेल्थ के बारे में? इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुए हैं। The body will suddenly have a different kind of demand. Sleep, creativity and proper preparation of that phase which will hit you in late 40s. I can't cry. I'm a man. I should not cry. So they suppress their emotions a lot. स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में है ही, चाहे वो वुमेन हो मैन हो। हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि मैन कैन नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशंस, राइट? और हमें स्ट्रेस को कम करना है तो डेली डे टू डे लाइफ में टिपिकली कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम कर सकते हैं। आयुर्वेद बेटर है या एलोपैथिक बेटर है? मेरी एक कलीग थी, शी डाइड इन अर्ली 40s बिकॉज ऑफ कैंसर। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि आयुर्वेद में रिसर्च पेपर्स नहीं है। हाय श्रेया, क्या हाल चाल? All good. Very good morning. How are you? आई एम गुड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वैसे तो हम लोग कई बार मिले हुए हैं, पहले भी बात भी करी हुई है, मुझे आपका बैकग्राउंड भी मालूम है। लेकिन आज इस डिस्कशन के पहले मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड फिर से देख लेता हूँ। तो आई रियलाइज कि ऑफ कोर्स आई नो कि यू आर पीएचडी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, नैनो टेक्नोलॉजी में आपने पीएचडी किया था। उसके बाद देन यू मूव्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल हेल्थ कोचिंग। I know you are into naturopathy as well, and you are an avid Ayurved enthusiast. मुझे ये भी मालूम है कि आप ऑनको न्यूट्रिशनिस्ट भी हो, आप हेल्थ के लिए काफी सारे सेमिनार्स लेते हो। इनफैक्ट एक दो सेमिनार्स तो मैंने भी अटेंड किए हुए हैं, और आपने एक बुक भी लिखी है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे। तो सबसे पहले जो चीज जानना चाहूंगा कि ये ट्रांजिशन हुआ कैसे, लाइक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ से टेक्नोलॉजी विच इज लाइक हार्डकोर आईआईटी बॉम्बे टू दिस वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एटसेट्रा। ये मूवमेंट कैसे हुआ? Yeah, so very interesting question. मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब मैं अपनी ग्रेजुएटिंग इयर्स में थी, आई वाज ऑल अबाउट दिस बायोटेक्नोलॉजी स्टॉक, कि बायोटेक्नोलॉजी कितना एक्साइटिंग एक इंटरफेस है टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस का। तो आई वाज ऑलवेज इनटू दिस, बट व्हेन आई वेंट अहेड इन माय बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी and then when I did my PhD in biomedical sciences clubbed with nanotechnology, I realized that there is something else in me which was pushing me towards helping humans make their lifestyle and habits better rather than being dependent on certain innovations that biotechnology provides. So being a biotechnologist, I was aware of the power that technology holds, but I was more aware of the power of daily habits for common man. So that is what, and of course, I had a childhood episode when I was 4 years, and then I was having severe lung issues, and nothing actually helped for almost 1 year. The normal treatments were going on, and then by lifestyle changes, my mother treated me, and it was kind of, it never came back. So there was something in my mind कि कुछ तो एक पावर है हमारे डेली हैबिट्स में और हमारे फूड में, तो उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी। एंड आईआईटीज का ये होता है ना, दे गिव यू दैट कन्विक्शन टू फॉलो योर ड्रीम्स हाउएवर अनकन्वेंशनल दे सीम। Yeah, so then Right. clubbed with my training in naturopathy in 2009, it all kind of got connected and then start to make sense. So yeah. Okay. Yeah. So एक चीज जो when I look at you, you are a working woman, right? You are आप ऑफिस जाते हो, you attend seminars, you take seminars, you have clients, आप health care related counseling भी देते हो, and of course you take care of your family. So you are a working woman, but अगर हम इसको थोड़ा स्पेक्ट्रम को वाइड करें तो वर्किंग वुमेन ही नहीं, जो हाउस वाइव्स हैं वो भी like they are typically taking care of their families. So when a woman is in say 30s and 40s, and since you are a woman, I think it is a good question to start from कि हेल्थ के लिए टिपिकल जो लेडीज हैं हमारी इंडिया की, उनको क्या ख्याल रखने चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हिस्टोरिकली कि जो हमारे मदर्स थे या ग्रैंड मदर्स थे या हिस्टोरिकली वुमेन हेल्थ के बारे में इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुए हैं, होते नहीं है। एटलीस्ट मेरी फैमिली में इतना नहीं होता था, और मैंने जितने भी अपने पीयर्स अपने दोस्तों को देखा है तो ये डिस्कशन बहुत होते नहीं थे। तो अगर कोई वुमेन है जो 30s में 40s में, चाहे हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीजें शी कैन टेक केयर ऑफ, क्या चीजें ख्याल रखनी चाहिए? I think I would say three major points. One is quality sleep, because
Like at night, there is so much to just take care of the home, family, kids, and they just keep compromising on their sleep timings. And they're like in the morning again, they have to kind of chase the clock. So I would say, even if the sleeping hours are less for whatever constraint, तो उस समय पे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो स्लीप हाइजीन है, जो प्री स्लीप रिजीम है, मतलब सोने से पहले का जो 15 से 30 मिनट का टाइम है, उसको इस बात में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो. इट कैन बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ द एम्बियंस, टेकिंग केयर ऑफ द टेम्परेचर, टेकिंग केयर ऑफ लाइक योर ओन फीट. मतलब फीट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जो हम पूरे दिन में फीट को इग्नोर करते हैं, वी आर ऑलवेज अबाउट the face and hair, but we don't take care of the feet. So I think women should always take care of their feet before they sleep so that they get a better sleep quality. Second thing is they should not let go of their creative pursuits. चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो निटिंग हो, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, बट बीच बीच में वो टाइम निकालना चाहिए, because creativity is what keeps the body and mind very balanced. And when we're always about, deadlines, logical thinking, and like, just getting into mad race, so वो जो हेल्थ गिविंग क्रिएटिविटी का टाइम है वो चला जाता है. एंड थर्ड थिंग आई वुड से, बिकॉज ऑफ द menopause which will arrive in late 40s or 50s, so that time the body will suddenly have a different kind of demand, but that cannot be fulfilled in just few days or few weeks. So it's like preparing for menopause is very important in late 30s, so that time you don't are like, you're not rushing for calcium supplements, hormone replacement therapies. So that is one thing that is extremely important, to have that sustained dosage of certain macro and micronutrients, and not just then it becomes toxic then when you're like, oh, I need so much calcium, I need to balance my estrogen levels, and then you're running after phytoestrogens from various plant sources. So then that becomes very imbalanced, and the body kind of finds them toxic to process so much at once. So sleep, creativity, and proper preparation of that phase which will hit you in late 40s. Okay, so मतलब basically nutrition का भी ख्याल रखना चाहिए. I think going into your 20s and 30s, so that 40s में आपको ये सारे macronutrients की कमी एक साथ महसूस ना हो. Like you're ready for it. Exactly. Got When the it. body can't handle them, then it becomes too much for the top. For the kidneys, it becomes too much. Got it. और अगर यही सेम क्वेश्चन हम सपोज मेन के लिए पूछें, जो अपने 30s में या 40s में, तो कुछ चीजें डिफरेंट हैं या ऑलमोस्ट सेम चीजें ही मतलब आदमियों को भी ध्यान में रखनी चाहिए? I think except the part that the bones and hormones are compromised for women, rest things would be same, like rejuvenative sleep. So for sleep is not simply lying down horizontally. Sleep is rejuvenative rest. So are you getting rejuvenated? Is everything around you conducive for a quality sleep? So that is very important even for men. But yeah, some men, I mean, looking at the history and the kind of stress that men face different kind of stress as women. So that stress kind of leads more towards the problem in lipid profile and in heart health, cardiac markers. So I think women are prone to certain other diseases and men are prone to certain other diseases to some extent. So I think men should take care of their heart more, and that is why they should spend more time in nature, and which kind of, we are totally disconnected from nature. So men and women both, but I think the kind of stress that men go through, it's very important for them also to wind down properly. Women always find time to maybe, find their creativity in something, but men are totally disconnected from the creative side. They're like, I can't cry, I'm a man, I should not cry. So they suppress their emotions a lot. So for men to have a healthy way to journal or to express their emotions, and the family to allow that you're a man, but still it's okay for you to cry. So I think it's a very mutual and synergistic thing that, men and women should take care of each other and find the right ways to take care of their health in the years to come. Got it. I think you also I think you also stressed a bit about stress. कि stress मतलब हम सबकी लाइफ में है ही, चाहे वो women हो, men हो. I think you very rightly said कि men शायद मतलब हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि मैन कैन नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशंस, राइट? और वो आई थिंक प्राइमरी ब्रेड अर्नर की जो आई थिंक लोड है वो आदमी बहुत लेके चलता है. बट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस अ बिट, कि अगर हमें स्ट्रेस को कम करना है तो डे टू डे लाइफ में टिपिकली कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जो हम कर सकते हैं विच माइट वर्क बोथ फॉर मैन एंड वुमेन?
Something that's very close to my heart is use of essential oils. So, like always carrying a small bottle of essential oil, I will just show what I have with me also. So, every scent or every fragrance has two components. Either it will impact your sympathetic nervous system, which is about the junoon or the running phase, like fight and flight mode, and the other, some types of fragrances have an impact on your parasympathetic system, which is a sukoon phase or the rest and digest phase. So, depending on whether you want a clearer brain, like you want to combat the brain fog, then you will use the fragrances or the flowers or the spices. I will just give some examples which work on your sympathetic system. But if you want to feel relaxed, stress free, kind of having normal breathing rate, then you go for mild fragrances, for example, rose, lavender, rosemary, marigold, and also maybe sandalwood. So carrying something that you know that suits you and it gives you an immediate feel. So this is very easy. Like always carry one essential oil bottle. And if Okay. it is too sharp, then add some carrier oil. Carrier oil as in almond oil or apricot oil, which is neutral. So Mm, it reduces the mm, tinge of that oil. And you mm, just apply it on your pulse points. mm. Inhale slowly, hold it for a few seconds, and then exhale. So it directly impacts your parasympathetic nervous system, goes through your blood-brain barrier, which is the biggest barrier between your brain and the rest of the bloodstream. So having the right use of correct type of fragrances, not just chemical perfumes, but Okay. using the nature-derived essential oils. As well, like we always have a platter, so I know these 3 or 4 essential oils are good for me. So everybody can do that. The second thing is slow breathing, slow exhalation, to be honest, Okay. slow breathing, to be precise, because slow breathing basically works on your vagus nerve, and it immediately gives a sense of that everything is peaceful around me. So Okay. breathing is one, essential oils is one, and every day finding time to kind of just put on paper what you've been feeling throughout the day. So I think at night it's very important to reflect. And because nowadays we are just kind of lost in the doom scrolling and just Mm, kind of, mm, and we just sleep like that only. So mm. every night, sorting yourself, looking at yourself as a third person, that okay, this is what I did and this is what could be better, or this is what I felt. So all of that, when it's in front of you, the next day becomes even more clearer in how you work. So these are things that I Okay. regularly practice and I suggest to my patients or clients. ओके ग्रेट श्रेय मेरे जो फैमिली है वो डॉक्टर्स की फैमिली है मेरे फादर डॉक्टर हैं ही इज एन एलोपैथिक डॉक्टर मेरे जो बड़ा भाई है ही इज अ सर्जन तो वाइल ग्रोइंग अप डॉक्टर्स तो बहुत देखे हैं घर में एंड ऑफ कोर्स ये डिस्कशंस भी कई बार होते रहते हैं कि भाई एलोपैथी में ये है या एलोपैथी में कुछ डिसीजेज ही हैं जिनका मतलब कंप्लीट सोल्यूशन है अवेलेबल एक डिस्कशन कई बार ये भी होता है और ये कई लोगों में मैं सुनता हूँ और ये मेरी फैमिली का भी नहीं पर दोस्तों के बीच में भी कई बार डिस्कशन होता है कि एलोपैथिक है एक स्कीम जिससे कि एक तरीका जिससे कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं अपनी बीमारियों को हटा सकते हैं और एक आयुर्वेद है आयुर्वेद ऑफ कोर्स इंडियन है इन नेचर तो हम उसके काफी प्रोपोनेंट हैं लेकिन ये डिस्कशन काफी चलता है और काफी दोस्तों में आई थिंक आपने भी सुना होगा कि भाई आयुर्वेद बेटर है या एलोपैथिक बेटर है तो एंड सिंस यू आर into Ayurved, you have your interest in Ayurved. How do you see at this discussion? मतलब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन रेलेवेंट भी है नहीं है कि भाई एलोपैथिक बेटर है या आयुर्वेद बेटर है या हाउ डू यू लुक एट इट कुछ पैरेलल्स दिखते हैं आपको या कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस दिखती हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ इस बारे में क्या सोचते हो आप बिल्कुल। तो ऐसा है कि when we're talking about the medicinal part, like taking something through oral route, तो उसमें ये होता है कि जो भी हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, चाहे सॉल्ट्स देखते हैं एलोपैथी में, आयुर्वेद में, तो कहीं ना कहीं से इनका कनेक्शन, दे आर नेचर डिराइव्ड। इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, देन सम एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ किसी प्लांट से, किसी को कुछ फीवर ठीक हुआ, सो देन इट वाज डिस्कवर्ड कि अच्छा ये मॉलिक्यूल बहुत काम कर रहा है, देन फिर स्टैंड अलोन उस मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया गया। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ टेकिंग मेडिसिन। बट एक जो फंडामेंटल डिफरेंस है अभी और जिस पर एलोपैथी अब काम कर रहा है, वो है पर्सनलाइजेशन of every disease and mapping it with the patient.
So if we don't understand whether this person's metabolome or genome or microbiome, as in उनके पास जो माइक्रोब्स हैं गट हेल्थ मतलब गट में, इसके अलावा उनका जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है और उनके जो जीन्स हैं, क्या वो इस मेडिसिन को प्रोसेस कर सकते हैं? सो विदाउट दैट अंडरस्टैंडिंग एलोपैथी शो साइड इफेक्ट्स और लेस इम्पैक्ट समटाइम्स, एंड वहां पे कई बार प्लेसिबो से काम होता है बिकॉज वे लाइक कि हाँ मैंने ये दवाई ली है। तो आयुर्वेद में ये डिफरेंस है कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, वहां पर ऐसे जेनेरिकली कुछ नहीं दिया जाता। फर्स्ट द प्रैक्टिशनर वुड अंडरस्टैंड द टाइप of that person, the body type, the mind type, like the whole setup of that person. And then they will prescribe something. So then, because it is mapped before prescription itself, the chances of side effects are less. But now, because of the poor soil quality, the contamination of heavy metals, which kind of also leaches out in the herbal extracts, जिनसे की medicines बनती हैं, तो उसकी वजह से एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद में भी कई बार साइड इफेक्ट्स आते हैं। So if allopathy becomes more personalized in prescribing medicines and treatment regimes, then the side effects will be less and the efficacy will be far higher. So Okay. allopathy is now come to personalization, but Ayurveda has always it in its core. So as you know, Ayurveda has broadly 3 human types, Okay. which is Vata, Pitta, and Kapha. So Vata is about input and output of anything. Pitta is about the transformative power. For example, how we convert chapati into blood and bones. So that transformative power, that is called as fire. And the third one is Kapha, which is the structure, like the structure that I am seeing or you're seeing, when you look at me. So that structure is called as Kapha. So it's a balance of these 3. And then there are some scientific research papers also, especially by Alex Hankey and Bhushan Patwardhan. So these scientists have shown what does it mean to categorize human bodies in 3 major types. So there is something called as SNP, single nucleotide polymorphism, which tells about what variations at the genomic level is defining how this person will behave or how this person will be more predisposed towards certain diseases. So which is exactly what Ayurveda says. So with Okay. these research papers coming in, it is now very easy to understand the parallels between these two different words. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि आयुर्वेद में रिसर्च पेपर्स नहीं है या शायद नहीं किए गए, बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि हैं ऐसे, तो मतलब देयर आर रिसर्च Yes, पेपर्स yes. जिनके रेफरेंसेस हैं हमारे पास। श्योर, तो Exactly. दैट्स ग्रेट। टॉकिंग अ बिट अबाउट डिसीजेस, क्योंकि हम मतलब आयुर्वेद की और हम एलोपैथिक की बात कर रहे हैं, तो लेटली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मेरे अराउंड मैं काफी केसेस देखता हूँ कि लोगों को कैंसर हो रहा है। मतलब मेरी फैमिली में कई लोगों को कैंसर है, मेरे फ्रेंड्स में, इनफैक्ट मेरी एक कलीग थी, शी डाइड इन अर्ली 40s बिकॉज ऑफ कैंसर। शायद ऐसा भी है कि आई थिंक जो मोस्ट प्रोमिनेंट या कैंसर है अमंग मेल्स वो प्रोस्टेट होता है, और शायद ब्रेस्ट कैंसर इज अमंग वुमेन। तो एक तो इसके बारे में, कैंसर के बारे में, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स, और कुछ रिस्क मिटिगेशन टेक्निक्स you think are there which can be probably suggested to people who are listening to us? Yeah, very good question, very interesting. In fact, this is something जो मुझे 2007 से एक मोटिवेशन था कि मैं कैंसर के फील्ड में कुछ करूं, बट उसके बाद मैं पीएचडी करने चली गई और कैंसर वाला जो डोमेन था मेरे बैक ऑफ द माइंड में चला गया। लेकिन रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि कैंसर ऑनेस्टली विशाल इज लाइक अ सेट ऑफ मोर देन 100 डिजीजेस. So it's so painful. The agony is beyond explanation. तो इसीलिए मुझे लगा कि जो मेरा इंटरसेक्शन है, विच इज मॉडर्न साइंस, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, तो इसमें कहीं मुझे कैंसर को भी जगह देनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ आई गॉट स्पेशलाइज इन ऑन्को न्यूट्रिशन. सो आई रियलाइज कि very recently the micro environment and the macro environment around us has become so toxic, which is altered because of I would say, the smarter technologies that we have gathered around us. We have started mimicking everything. So now we are mimicking all the natural fragrances. For example, now even ghee and butter, which have natural fragrance, even that is now kind of mimicked. So everything that was in nature is mimicked, and we're not realizing that ये mimicry ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है. जो cancer is kind of स्प्रेडिंग लाइक एन एपिडेमिक. सो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ऑल्टर्ड है.
air pollution, and everything that we apply on our skin. So the number one thumb rule is we should be applying on our skin that we can eat. For example, when we buy something from the market, like, oh, this has papaya extract, this has rose extracts, but we won't do that in a kitchen that, we just use the papaya pulp directly and put on a face. We'll buy something else which is in a packaged form. So I would say that everything from flame retardants, paints, like, everything that we are trying to make our homes and cars and offices kind of more posh and trying to kind of use a lot of chemicals. So those are one of the reasons of this spread of cancer. And when it comes to specific types of cancer, for example, ovarian cancer or breast cancer or throat cancer, then it comes to personal habits that, because sometimes even doctors can't trace the exact cause why this cancer happened, like skin cancer. So I think one of the best things to do about it is exposure to cold water, because mitochondria, which is the powerhouse of our cell, so whenever the dysfunction happened at the mitochondrial level, that has a lot to do with cancer progression. So taking a cold dip, or sometimes taking a shower which is feeling little uncomfortable, like because it's cold, that boosts the metabolic count, that boosts the mitochondrial count at the cellular level, and it's one of the greatest techniques to prevent cancer. And of course, stress and kind of applying only very selected items on your skin, because the skin is very permeable, especially the soft parts. For example, underarms, scalp. There are so many skin which we are like, okay, किसी ने अच्छा परफ्यूम दिया लगा लिया, अच्छा सा शैम्पू दिख रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, बस लगा ली. But the body is constantly absorbing them, and the liver today is under so much work pressure because it has to every day metabolize more than 500 toxins. Just imagine the workload. So it is because of not just food, but all that we're applying on their skin as well. So I think be more mindful of what you apply on your skin. Second thing is take more antioxidants, because what is cancer? Cancer is about the DNA damage also. Like, the DNA cannot repair itself. So there was something else to be put in a certain strand which is broken. But then because we did not have proper antioxidants, the DNA could just, get random nucleotides and repair it. So that is where, because DNA is like the blueprint of everything. So having more antioxidants in your diet, having more seasonal fruits and vegetables, which are a variety. Because we are kind of fixed कि मैं ये 15 चीजें खाती हूँ पूरे साल में, तो मैं वो 15 ही खाती रहती हूँ. We are kind of very less experimental about different things. For example, locally grown, humble, poor vegetables, like अरे ये कौन खाएगा? So we are like वही भिंडी, गोभी, आलू, बैंगन, उन्हीं में हम घूमते रहते हैं. So we have to see and go to some tribal areas and see, what are the good things that we are missing, and have more deeply, richly colored fruits and vegetables, because they are the best antioxidants. So I would say use of antioxidant, being careful of what you apply on the skin. And third is occasionally exposing yourself to cold water. These are things that I would suggest. And possibly, I think what you mentioned, ki technology se agar hum jitna dur reh paye, whatever extent possible, possibly that might also help, like gadgets and exactly. All those kind of things. Because the body of evidence about how radiations, how non-ionizing radiations are impacting our brain health or causing brain tumors. So there are a lot of other things which are kind of, that body of evidence is getting bigger by the day. So of course we have to use technology at a discretion, with kind of more careful towards making more constructive use. Yeah. Moderation is the key. Yeah. Exactly. Since you're talking about cancer, थोड़ा सा autoimmune diseases के बारे में भी बात करते हैं, because I think you have some take on that as well. So what is your take on that? Yeah. So autoimmune disease में ऐसा है कि auto means self and immune मतलब immune system. So when the immune system starts attacking the own tissues, various parts of the tissues, for example, it could be thyroid, it could be the bone joints, it could be any part. So autoimmune diseases is like जैसे कि हमारी जो घर की आर्मी है वो ही सिटीजन्स पे हमला करने लगे. इट्स लाइक दैट. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप बाहर को तो आप देख लेते हो कि बाहर का है, बट जब
घर का ही इंसान क्रिएट कर रहा है डैमेज, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो ऑटोइम्यून डिजीज आर ऑन अ वेरी स्टीप राइज, एज यू मेंशन करेक्टली. तो हम्म, ऑटोइम्यून डिजीज में एक रीजन है वायरसेस, जो कि हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से दे आर काइंड ऑफ, एज यू वुड नो, जो पोल्स पर हमारे एक लेवल ऑफ स्नो था, एक लेवल ऑफ आइस था, which had trapped a lot of हम्म, microorganisms. So as it is getting heated up, a lot of pathogens have started getting released in the atmosphere. So some people say that, the environmental change and global warming is a hoax. But, there are many studies that show that how the pathogens which have been buried for millions of years are now getting released as the earth temperature is rising. So those viruses, sometimes we feel the infection, sometimes we don't feel because they're very minor. But viruses are typically just a shell with some DNA or RNA. They don't have much structure to them, like bacteria or fungus. Or so virus is the simplest form of pathogen. So because of their DNA presence in the system, they start altering the immune system in a very like they start tweaking it at a very micro level, and that is one of the causes which is being told. So it is more to do with environment, but the other thing is how we eat throughout the year. Like now if you ask a child that भिंडी कौन से मौसम की सब्जी है या गोभी कौन से मौसम की सब्जी है, इट विल बी वेरी हम्म, डिफिकल्ट फॉर देम टू आंसर. या 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 फिर या या लौकी या या पपाया, कोई भी आंसर नहीं कर एब्सोल्युटली, पा रहा है. एब्सोल्युटली, हाँ. या तो यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी आ गई, कोल्ड स्टोरेज आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गई, या प्रिजर्वेटिव्स आ गए. तो हम ये भूल गए कि कब क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. हम्म, Because we have made the body forget the boundaries. The body हम्म, is also kind of confused because ऐसा कहा जाता है, आयुर्वेद के एंगल से एक बहुत अच्छा आंसर है इसका, that the impact of, for example, karela or cucumber, all these vegetables is very cooling on the system. Now we can go into that entire science. What is the impact of what does it mean by cooling? So when these vegetables we are eating in sardi also, then the various genes which are supposed to be turned off, they're kind of poked in that no, now you have to process this vegetable which is not meant for this season. हम्म. So the boundaries are being blurred because of extra technology, and that whole impact our immune system as well. So first thing is eating what is meant for what locality and what season, and the second thing is kind of trying to build up your immunity, amp up your immunity, because when the हम्म. immunity is low, then autoimmune diseases are more on rise. So making your immune system robust, that is one very important key. So when it is strong, it is also intelligent. It's not using its strength against the body. So हम्म. making it intelligent and strong through the Got right blend of like macros and micros in the daily life and so गॉट on. इट. कोई जब हम कैंसर की या ऑटो इम्यून डिसीज की बात कर रहे हैं इन जनरल, तो आई थिंक क्या कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो कि आदमी करवा सकता है, ऐसे गोइंग इनटू हिज 30s एंड 40s, जिससे कि थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये थोड़ा जल्दी इनके बारे में हमें पता लग जाए कि हाँ भाई ये शायद हमें पोटेंशियली ऐसा हो सकता है. कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह हैं? I would say that inflammation is what needs to be kept in check, because inflammatory markers जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन ही सबसे ज्यादा अगर आप कैंसर देखो, ऑटोइम्यून देखो, इन सब में हो क्या रहा है, हम्म, इन्फ्लेमेशन मीन्स ओवर एक्टिव रिस्पॉन्स इन द लोकल टिश्यूज. जो टेस्ट की बात है, आई थिंक नाउ डेज इन डायग्नोस्टिक सेंस काफी कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं इस सेक्टर में, एंड देयर आर लॉट ऑफ मार्कर्स. इनफैक्ट बहुत सारे टेस्ट हैं जो पहले बहुत महंगे होते थे, अब काफी सस्ते होने लगे हैं. ओके. तो जब कैंसर की बात आती है, तो इफ समबडी हैज सम हिस्ट्री ऑफ कैंसर, फॉर एग्जांपल फेमिनिन कैंसर्स में अगर ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है किसी के मदर में या ग्रैंड मदर में या फिर मासी, एनी ऑफ द फीमेल लिनेज, तो देन दे शुड गो फॉर सर्टेन टेस्ट. लाइक अगर ओवेरियन कैंसर है तो CA-125, और अगर मेल्स में, मतलब मेल्स में उनको ऐसा लगता है कि देयर हैव बीन सम ब्रदर्स में या किसी में, तो प्रोस्टेट वाला जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसमें PSA टेस्ट करवा सकते हैं. बट ओवरऑल इन्फ्लेमेशन इज द मेन थिंग टू बी टेस्टेड.
तो इन्फ्लेमेशन के लिए CRP एंड ESR, और ऑटोइम्यून डिजीज के लिए IgE. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, जिसमें IgE जो है वो सबसे ज्यादा इस बात को इंडिकेट करता है कि बॉडी में कोई ऑटोइम्यून कंडीशन है. सो इफ द IG लेवल्स आर टू हाई, देन देयर मे बी चांसेस दैट your body is kind of struggling within to keep the immune forces in check. So IgE, then some specific cancer tests, and then genome test where there are certain companies like Genefitlytics, something like that, and there is one more brand. There are many players now who will kind of tell you the entire framework or the entire array of what diseases you are more prone to in the years to come. So this was very expensive. Like, we could not even think of mapping the cell genome and understanding that these are the things which I should be more careful of. So I think nowadays that is kind of affordable. Within 15,000 or so, one can get like the blueprint of their health. So I think that is something that people can try. Sure. Is there any superfood that you can suggest? आज से कुछ साल पहले हम लोग सिंगापुर मूव किए थे, मैं और मेरी फैमिली, और हम कुछ साल वहाँ रहे. घर में खाना खाना वर्सेस बाहर खाना खाना के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? यहाँ पे सबसे फनी बात मुझे लगती है, जब हम बाहर जाते हैं बोलते हैं अरे उस होटल में मतलब घर जैसा खाना मिलता है. इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं इसको, ये सुपरमार्केट से क्यों नहीं ले आते, गेहूं को उगाने के लिए मेहनत क्यों करते हैं. और ट्रेडिशनल सिस्टम में रसोई घर को रसायनशाला कहा जाता था. एक इंसान खुद से कोई चीज बनाता है या ग्रो करता है अपने बैकयार्ड, द वैल्यू फॉर दैट फूड, द रेस्पेक्ट फॉर दैट फूड इज सो मच मोर. फूड इज नॉट मोस्टली फ्रेश. क्या तू तो बस 2 करोड़ का पैकेज लिया, खाने वाने की चिंता मत कर, खाना बनाने क्यों सीखना है. प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना बेटर है, चाहे वुमेन के लिए हो चाहे मेन के लिए हो. पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज हैं जो टिपिकली इंडियंस काफी फेस करते हैं. हम सनलाइट को सही टाइम पे ले. भाई तू मेरे बॉडी में अच्छे से रहे, मैं तुझे खुश रखूंगा. सो B12 में वो चीज है. क्या टिप्स हो सकती हैं कि जब आप कोई पैकेज फूड चूज कर रहे हो तो किन चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं? Jaggery is very rich in micronutrients